हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने पैटर्न सीरीज का थर्ड वीडियो देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि हम स्टार से कैसे पैटर्न प्रिंट करते हैं। लाइक हमने एक रेक्टेंगल प्रिंट किया था, हमने हाफ पिरामिड प्रिंट किया था, हमने देन उसको इन्वर्ट करके प्रिंट किया था, देन उसको 360 रोटेट करके प्रिंट किया था। ये सभी हमने अपने लास्ट 2 वीडियो में देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि हम नंबर कैसे प्रिंट करते हैं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो हमें हाफ पिरामिड के शेप में ही नंबर प्रिंट करने हैं इसमें। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रो देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पे देखो, तो हमारी ये 5 रो है और ये कॉलम भी 5 है। लेकिन अगर फर्स्ट रो में देखें तो 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में देखें तो 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में देखें तो 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में देखें तो 4 एलिमेंट है, फिफ्थ रो में देखें तो 5th एलिमेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार प्रिंट कराते हैं। लाइक पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें भी हमें शेप वही रखनी है, बस इसमें हमें स्टार की जगह पे नंबर प्रिंट कराने हैं। तो ये हम करेंगे कैसे देखते हैं। तो जैसे हमने स्टार प्रिंट किया था, हमने वहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं ये करते कैसे है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक फॉर लूप लिया था जो हमारा 1 से लेके 5 तक 5 रो प्रिंट कर रहा था। देन हमने एक हमने नेस्टेड लूप इनर लूप लिया था जिसमें हमने 1 से लेके आई तक चलाया था। क्योंकि आई मतलब रो, ये हमारी पहली रो है तो इसमें हमें कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं 1। ये हमारी दूसरी रो है, इसमें एलिमेंट कितने प्रिंट करने हैं 2। ये हमारी तीसरी रो है, इसमें एलिमेंट कितने प्रिंट करने हैं 3। तो आप देखोगे तो जो हमारा रो नंबर है उतने ही हमें एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग 5 हमें जो कि रो प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे 5 रो के लिए फॉर लूप लिख देंगे। अब इसके अंदर जो हमें इनर लूप लगाना है उसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में हमें 1 एलिमेंट प्रिंट करना है, सेकंड रो में 2। तो यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू देखें तो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू कितनी है 1, सेकंड रो में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अगर हम सेकंड लूप को अपने 1 से लेके आई तक चला दें तो ये फर्स्ट टाइम में 1 टाइम चलेगा, सेकंड टाइम में 2 टाइम चलेगा, थर्ड टाइम में 3 टाइम चलेगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ये को हम लोग 1 से लेके आई तक जला देंगे। तो अब ये लूप क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में जब आई की वैल्यू 1 है तो ये j इक्वल टू 1 पे चलेगा। देन आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा, तो इस केस में एक ही चीज़ प्रिंट करेगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी तो ये 1 और 2 के लिए चलेगा। ओके, अब इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, हम देख रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। और जो हमारी जे की वैल्यू है वो यही है, जे की वैल्यू 1 से आई तक चले, यानी कि पहले 1 से 1 तक चलेगी, फिर ये 1 से 2 तक चलेगी, फिर ये 1 से 3 तक। तो अगर हम यहाँ पे अपने जे की वैल्यू प्रिंट कर दे तो हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो एक बार इसको बना के देख लेते हैं करते कैसे है। सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप बनाते हैं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। देन इसके अंदर एक इनर लूप लगाते हैं, जे इक्वल टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू है आई तक, जे प्लस प्लस। तो इतना हमने किया था जब हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे थे, तो भी हमने यही लूप लगाया था, यही हमने प्रोसेस की थी, क्योंकि इसमें हमें स्टार में भी ऐसे ही प्रिंट कराना था। बट अब हमें यहाँ पे नंबर प्रिंट कराने हैं। तो अगर पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार प्रिंट करा के एक बार दिखाती हूँ क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पे प्रिंट एरर लिखते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि हमें एक लूप के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। यहाँ पे एरर नहीं लिखेंगे। तो अगर हमने स्टार प्रिंट कराया तो हमारा ये पिरामिड प्रिंट हो गया स्टार के फॉर्मेट में। अब हमें इसकी जगह पे नंबर प्रिंट कराने हैं। तो जैसे हमें पता है जे की वैल्यू फर्स्ट केस में 1 है, अगर सेकंड लूप चलेगा तो जे की आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जे पहले 1 के लिए चलेगा फिर 2 के लिए। थर्ड केस में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जे पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे जे प्रिंट करा दूँ तो ये मेरा नंबर प्रिंट करा देगा। तो इसने करा दिया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यही हमें प्रिंट कराना था। तो इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल एक फॉर लूप चलाया जिसने हमारी 5 रो प्रिंट कराई। देन हमने एक लूप चलाया
कॉलम के लिए इनर लूप, जिसमें हमने देखा कि हमें पहले एक एलिमेंट प्रिंट कराना है, फिर सेकंड रो में 2, तो हमने देखा कि रो के इक्वली एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो हमने लूप को रो तक ही चला दिया और वैल्यू जो हमें प्रिंट करानी थी वो हमने जे से ले ली, क्योंकि जे हमारा हमने 1 से लेके रो तक चलाया है। इसी तरह से हम इसका एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमें नंबर प्रिंट कराने हैं, लेकिन हमने इसको इन्वर्टेड कर लिया। पहले हम देखेंगे तो पहले फर्स्ट लाइन में 1 थी, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको उल्टा कर लिया। पहले लाइन में 5 एलिमेंट है, फिर 4 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट। तो हमने इससे पहले एक स्टार वाला प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोगों का पहले 5 स्टार थे, फिर उससे अगली लाइन में 4 स्टार थे, फिर 3 स्टार थे। ये वाला प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने जैसे ये वाला प्रोग्राम किया था स्टार वाला, उसी तरह से हम करेंगे, सिर्फ जैसा कि हमें पता है यहाँ पे हमें नंबर प्रिंट कराना है, तो वो हम सिर्फ देखेंगे कि हम नंबर कैसे प्रिंट कराएंगे। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें रो कितनी है, इसमें 5 रो है, एंड कॉलम इसमें कितने हैं, कॉलम भी इसमें ऐसे 5 है, और रो कितनी है, रो भी 5 है। तो हम देखेंगे तो पहली रो में कितने एलिमेंट है, 5, दूसरी रो में कितने एलिमेंट है, 4, थर्ड रो में कितने एलिमेंट है, 3, फोर्थ रो में कितने एलिमेंट है, 2, और लास्ट रो में कितने एलिमेंट है, 1। तो अगर आप देखें तो ये हमारा कैसे चल रहा है, फर्स्ट इसमें टोटल जितनी हमारी रो है वो एलिमेंट है। अगर रो को मैं n मान लूँ, अगर मेरे यहाँ पे n = 5 है, तो फर्स्ट रो में हमारे n एलिमेंट है, सेकंड रो में हमारा n-1 एलिमेंट है, थर्ड रो में हमारा n-2 एलिमेंट है, और फोर्थ रो में n-3, और फिफ्थ रो में n-4। तो देखा जाए तो हर रो में n में से एक एक माइनस होता जा रहा है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आउटर लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग 5 रो प्रिंट करानी है। तो हमें पहली वैल्यू 5 चाहिए, तो हम आउटर लूप को उल्टा चला लेंगे, इसको हम 5 से 1 तक चला लेंगे, जिससे हमें पहली वैल्यू 5 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे i = 5। जब हमने स्टार पैटर्न प्रिंट किया था तो उस समय भी हमने लूप को 5 से लेके 1 तक चलाया था, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ओके, तो इस लूप में क्या हुआ, इस लूप में सबसे पहले 5 के लिए चलेगा, फिर माइनस माइनस हो गया, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर माइनस माइनस हो गया, 3 के लिए चलेगा, ऐसे ही 1 तक चलेगा। अब हमें एक अंदर लूप प्रिंट कराना है, उसमें हमें क्या करना है, पहले हमें 5 वैल्यू प्रिंट करानी है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे i की पहली वैल्यू क्या है, 5, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगी 4, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगी 3। तो हम अंदर वाले लूप को i तक चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, j = 1, j <= i, और j ++। तो इसमें क्या होगा, पहले 5 होगा तो लूप, अंदर वाला लूप 1 से लेकर 5 तक चलेगा। सेकंड टाइम में i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो अंदर वाला लूप 1 से लेकर 4 तक चलेगा। तो सिंपल हमें यही प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 5 तक, देन 1 से 4 तक। तो हम यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अभी देखते हैं प्रोग्राम करते कैसे है। तो यहाँ पे अंदर वाला लूप मैं हटा देती हूँ और बाहर वाले लूप को चेंज कर देती हूँ। तो ये हमने एक लूप चलाया जो कि हमने 5 से लेकर 1 तक चलाया। अब इसके अंदर हम लूप चलाएंगे j <= i तक, और j ++, और इसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कर लेंगे, j की वैल्यू। तो ये हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। तो ये हमने देखा कि हमें अगर हाफ पिरामिड प्रिंट करना हो लेकिन स्टार की जगह पे नंबर प्रिंट करना हो तो कैसे करते हैं। तो ऊपर का लॉजिक सेम रहेगा, हमारे दोनों फॉर लूप हमने सेम चलाए जो कि हमने स्टार के टाइम पे किए थे। हमने सिर्फ चेंज किया कि हमें प्रिंट क्या कराना है, सिर्फ वो हमने चेंज किया। तो आज हमने देखा कि हम हाफ पिरामिड कैसे प्रिंट कराते हैं अगर हमें नंबर प्रिंट कराने हो। अब इसके और भी क्वेश्चन है, लाइक नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें हाफ पिरामिड में काउंटिंग प्रिंट करानी हो, लाइक 1 से लेकर 10 तक, वो कैसे कराएंगे। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके और भी मल्टीपल क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे अलग मैंने 2 पैटर्न्स की वीडियो और डाली है जिसमें हमने स्टार से रिलेटेड पैटर्न प्रिंट कराया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।